अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? चलें जी, आज हम लोग पहले डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले एवोल्यूशन, इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। और एवोल्यूशन के बारे में ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हर हर इंसान की। ये आपको जो है ना वो डिफरेंटली ये नज़र आएगा एवोल्यूशन के हवाले से। लेकिन हम एवोल्यूशन को सिंपल अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एवोल्यूशन को कैसे एक्सप्लेन करूँगा? एवोल्यूशन विल बी रेफर टू एज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हमारे पास बेटे चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, सिंपल सी बात है। वक्त के साथ साथ जो चेंज आ रहा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज़ एन एवोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास एवोल्यूशन है। अच्छा, अब इसमें ना आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। लाइक हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि एक हमारे पास होता है फिनोमिना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर ही मेंशन किया गया है। ये क्या है? दैट इज़ फिनोमिनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है जी। तो ये बेटे हमारे पास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को शो करता है, जिसमें क्या है कि आपके पास अर्थ के डिफरेंट हिस्से जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो गए। बड़ा सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट जो है वो हम इसको बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास हर एक चीज़ के अंदर जो भी चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस रिस्पेक्ट टाइम के लिहाज से बेटे उस चेंज को हम लोग एवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी ना डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। लाइक अगर मैं इसकी डेफिनेशंस की बात करूं तो इसकी ना डिफरेंट डेफिनेशंस आपको नज़र आएंगी। जैसे सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन जो होती है, इसकी पूरी डेफिनेशन लिखूंगा क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है कुछ बोर्ड्स के अंदर, तो ये याद रखना। एवोल्यूशन कैन बी said to be the the development of an entity। ठीक है, ये हमारे पास एक एंटिटी की डेवलपमेंट है, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसके बाद जो है वो आपने एक और चीज़ याद रखनी है, थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस। मतलब इसमें हमें जो है वो ग्रेजुअल चेंजेस जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। ठीक है जी, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेट। अच्छा, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर तो आप इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करो तो उसके हवाले से तो बहुत बेहतरीन किस्म की एग्जाम डेफिनेशन जो है वो हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास डिफरेंट साइंटिस्ट के लिहाज से डेफिनेशन भी डिफरेंट है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर डार्विन की और जिमरमैन की बात करूँ तो वो भी बेटे हमारे पास जो है वो डिस्कस की जा सकती हैं। अच्छा, ये तो आपके पास ब्रॉडली डेफिनेशन है। एक हम यहाँ पे डेफिनेशन कर रहे होते हैं नैरोली, मतलब ये आपको स्पेसिफिकली केपीके की बुक के अंदर मिलेगी। इसको बोलते हैं नैरो डेफिनेशन। ठीक है, तो इस नैरो डेफिनेशन को वो वहाँ पर मेंशन कर रहा होता है। अच्छा जी, अब ये नैरो डेफिनेशन क्या है? ये बताती है जी हमारे पास चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन है। ठीक है, एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन हमारे पास चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन है। चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन, ठीक है, ऑफ अ पॉपुलेशन। ये किसी भी पॉपुलेशन की जेनेटिक कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हमारे पास एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये जो बेटे आपके पास चेंज होता है, इसको हम लोग लेबल कर रहे होते हैं एवोल्यूशन।
तो एक डेफिनेशन आपको ये भी नज़र आती। तो दोनों डेफिनेशन ही हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ताकि आपको नॉलेज में हो कि कौन कौन सी डेफिनेशन है। अच्छा, अब कुछ साइंटिस्ट इसको कैसे डिफाइन करते हैं। अगर तो हम लोग इसमें डार्विन की बात करें कि डार्विन भाई क्या कहते थे, क्योंकि डार्विन का यहाँ पे काफ़ी आपको पाला पड़ेगा डार्विन के साथ, ठीक है। मोस्टली इसी की चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। डार्विन भाई क्या कहते हैं, डार्विन कहता है कि एवोल्यूशन हमारे पास क्या है, एवोल्यूशन इज नो अदर देन डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ये हमारे पास क्या है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, के आपके पास नेचुरल सिलेक्शन की बेस के ऊपर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डार्विन भाई इसको एक्सप्लेन करता है। डन। अच्छा, फिर हमारे पास बेटे एक और डेफिनेशन आती है, ये जिमरमैन की है। ये भी याद रखना कि जिमरमैन ने क्या कहा था। तो जिमरमैन के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ठीक है। तो जिमरमैन ने 1953 के अंदर इसके ऊपर बात की थी, यहाँ पर लिख लो 1953 में क्या कहा था इस भाई ने। इन्होंने ये कहा था कि जी हमारे पास जो एवोल्यूशन होती है ना, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या है जी, एवोल्यूशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन, इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन है किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ द फॉर्म एंड मोड ऑफ एग्जिस्टेंस, फॉर्म एंड मोड ऑफ एग्जिस्टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in such a manner, in such a manner, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, दैट द डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स क्या होते हैं, डिसेंडेंट्स होते हैं जो कि आपके पास औलाद होती है, दैट द डिसेंडेंट्स डिफर फ्रॉम एंसेस्टर्स, डिफर फ्रॉम एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स बोलते हैं अबाओ अजदाद को, ठीक है। तो ये बेटे बड़ी आसान सी डेफिनेशन। जिमरमैन क्या कह रहे हैं कि आपके पास ये मोड और फॉर्म, मोड ऑफ एग्जिस्टेंस और फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, इस सीक्वेंस से आती है कि डिसेंडेंट जो होते हैं वो हमेशा बेहतर होते हैं आपके पास एंसेस्टर से, अपने आबाओ अजदाद से बेहतर होते हैं, ठीक है। तो ये बेटे ये आपके पास इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं हम, एवोल्यूशन की जब डेफिनेशन डिस्कस करते हैं तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बात याद रखना कि यहाँ पर आपके पास ना कुछ डिफरेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं हम लोग। क्या डिस्कस करते हैं हम, ये डिस्कस करते हैं कि जब भी आप इसके अंदर प्लांट्स को और एनिमल्स को डील करते हो ना, दैट इफ़ वी आर डिस्कसिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, और उनके अंदर चेंज को डील कर रहे हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बेटे ये जो चेंज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज रेफर टू एज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन लेबल करते हैं। रिमेंबर, ये ना हो कि आप इसको मिक्स कर दो, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है, उसमें अकॉर्डिंगली हम किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट मेंशन की जाती है कि वो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस का मतलब ये अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास जो अर्थ है दैट इज इवॉल्व, अर्थ इज इवॉल्व, मतलब ये जो है वो इवॉल्व हुई है, नॉट क्रिएटेड, ठीक है। दैट इज इवॉल्व नॉट क्रिएटेड। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, दैट कैन बी एग्जैक्टली द एमसीक्यू जो कि आपके पास पूछा जा सकता है, ठीक है। एंटिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप कह सकते हो, किसी भी इनऑर्गेनिक चीज़ को कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास बेटे
इसमें मेंशन किया जा सकता है। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल भी चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस तो होते हैं, लेकिन नॉर्मली बेटे जो एवोल्यूशन होती है ना, एवोल्यूशन में हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूवमेंट होती है। ठीक है, ये हमेशा किसकी तरफ मूव कर रहा होता है? कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करता है। अच्छा आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे इसमें ना आपको एवोल्यूशन के अंदर डिफरेंट थॉट्स नज़र आएंगी। वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, अगर मैं इसमें डिफरेंट थॉट्स को डील करूं, वैसे तो हम मेनली दो स्कूल ऑफ थॉट्स को डील कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर ये जो आप थॉट्स को डील करते हो इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हम मेंशन करते हैं दैट इज स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, एक हमारे पास स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, अच्छा इसी को ही कुछ के अंदर मेंशन किया जाता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कहा जाता है खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक हो गया। फिर हमारे पास कॉस्मोजोन्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया जाता है। कॉस्मोजोन्स क्या होते हैं? ठीक है, एंड देन स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है दैट इज बायोकेमिकल एवोल्यूशन। बायोकेमिकल एवोल्यूशन। तो ये आपके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम लोग डील करते हैं रिगार्डिंग एवोल्यूशन। ठीक है, चलो देखते हैं अभी तक हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन के अंदर क्या डिस्कस किया। बड़ा सिंपल सा इंट्रोडक्शन ऑफ एवोल्यूशन के अंदर मैंने बेटे आपसे ये डिस्कस किया कि एवोल्यूशन जो होती है दैट इज सिंपल द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, इसके अंदर आपको अर्थ के बारे में बताता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो आपके पास इसका फिनोमिना जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट कॉन्टिनेंट जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हुए एंड मूवमेंट स्टार्ट हो गई। इसको फिनोमिना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाता है। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द एवोल्यूशन। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर डेफिनेशंस डिस्कस किए। जैसे सबसे पहले डेफिनेशन हम लोगों ने की कि एवोल्यूशन कैन बी सेड टू बी द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटिटी। किसी भी एक एंटिटी की डेवलपमेंट है इन द कोर्स ऑफ टाइम, जो कि वक्त के साथ ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस से आती है और इसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्टेट की तरफ जो है वो मूवमेंट हो रही होती है। फिर केपीके के अंदर मैंने एक चीज़ मेंशन आपको डिस्कस की, वो क्या, इसको नैरो डेफिनेशन मेंशन करता है कि चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन है किसी भी पॉपुलेशन की ना। ये हमारे पास क्या है? दैट इज चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन। ये जेनेटिक कॉम्पोजिशन में चेंज को डील करता है, जो कि एक पॉपुलेशन के अंदर अगर ये जेनेटिक कॉम्पोजिशन चेंज होती है तो वो फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज होगा। फिर हम लोगों ने मेंशन किया कि दैट इज रेफर टू एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। फिर जिमरमैन की, जिसने 1953 के अंदर बेटे इसको एक्सप्लेन किया था, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी। वो भाई कहते हैं कि एवोल्यूशन जो होती है ना दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म एंड मूड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सच अ मैनर दैट द डिसेंडेंट्स डिफर फ्रॉम एंसेस्टर्स। आप देखो, आप हमेशा अपने जो अबाव अजदाद हैं उनसे बेहतर हो। अगर मैं मिसाल लूँ आपके दादा जान की, तो आप अपने दादा जान से रिलेटिवली बहुत बेहतर हो। ठीक है, आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं। आपके दादा जान जब भी फ़ोन पे बात करते होंगे ना, वो थोड़ा सा ऊंचा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि हम जिस शख्स से बात कर रहे हैं वो बहुत दूर बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो शख्स जितना दूर होगा उसके साथ बात करने के लिए हमें उतना ही ऊंचा बोलना पड़ेगा। खैर, अगर आप अपने डैडी की बात करो तो आपके डैडी रिलेटिवली ज़्यादा इजीली जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिमिलरली आप अपनी बात करो तो आप ये देखो, क्लास लेते हुए आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैसेजेस भी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो और एक्टिविटीज़ भी कर रहे होंगे। ठीक है, सो इट मीन्स कि आप जो हैं वो अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनसे बेहतर हैं। यू आर इवॉल्व्ड वन, आप एडवांस्ड जनरेशन हैं। हो सकता है कि आपके आने वाली जनरेशन आपसे भी ज़्यादा एडवांस हो। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर झूठ बोलते हो तो वो आपके साथ इजीली झूठ बोल सकते हैं और आप उनको पकड़ भी नहीं सकोगे। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। ओके, सो आई होप इंट्रोडक्शन ऑफ एवोल्यूशन जो है ये आपके पास क्लियर है।